नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कामना करता हूं ईश्वर से कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता जल्दी मिले। खूब आप मेहनत कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं आपसे। वही टॉपिक हमारा जो पीछे चल रहा था, युग्म शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, उसी पर चर्चा हम आज पुनः करेंगे। यानी मुख्य मुख्य हम युग्म शब्द जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी मुख्य क्या, लगभग युग्म शब्द इसमें आ जाएंगे। और युग्म शब्दों को अगर एक बार आपने पढ़ लिया, क्योंकि पीछे परीक्षा में आ चुके वो और आने की संभावना है वो, उन पर हम आज पुनः चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। आप लगातार एपीओ मेंस और आरएस मेंस के लिए या अन्य स्पेशल उनके लिए, आरएस मेंस और एपीओ मेंस के लिए 24 जून में एग्जाम होने जा रहा है एपीओ मेंस का, और विशेषतः फिर आगे अन्य जो परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे पियोन्स हो, एलडीसी हो, पीएसआई हो या स्कूल लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, उनके लिए भी व्याकरण महत्वपूर्ण है। आप एक बार पुनः देखें और उस पर आप गहन चिंतन करें शब्दों पर कि क्या ऐसे शब्द है वो परीक्षा में अगर आ जाए तो क्या मैं कितने सही कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ रहे हैं शब्दों की ओर, तो चल रहे आगे। देखो युग्म शब्द पढ़ रहे हैं और युग्म शब्दों में इधर शब्द लिखे हुए, इधर अर्थ लिखे हुए, और वापस देखो इधर शब्द है फिर उधर अर्थ है, इधर शब्द है फिर अर्थ, यानी तीन हमने यह क्या बना ली, टेबल। तो देखो पहला शब्द जो है वो है मरीची, ये है मरीची, ये है मारीच। अब देखो मरीची एक छोटी ची ई आ जाए तो देखो किरण जो होती है, यानी किरण नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी है, ऐसे याद रख लेना। और सूर्य है बहुत बड़ा है, तो देखो ई बड़ी आएगी तो उल्टा याद करना पड़ेगा। जैसे तरणी और तरणी क्या था, उनसे उल्टा है। इसमें देखो किरण जो बड़ी होती है ऐसे याद कर लो, या किरण छोटी होती है ऐसे याद कर लो। देखिए किरण बड़ी होती है तो छोटी लगती है, सूर्य छोटा होता है तो बड़ी लगती है, ऐसे याद कर ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद कैसे करेंगे कि बड़ी आ जाए तो क्या करना है हमें, सूर्य करना है, छोटी आ जाए तो रश्मि या किरण। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है वो रवि आ सकते हैं, यानी इनका जरूरी नहीं सूर्य है, रवि भी आ सकता है। किरण का पर्यायवाची शब्द आ सकता है रश्मि, तो ये आप ध्यान रखें। और एक है मारीच, मारीच राक्षस को कहते हैं, ठीक है, रावण का जो मामा था। अब देखो आगे तीन शब्द और है, एक है मैदा, एक है मैदा, एक है मैद। तो मैदा का अर्थ होता है पेट, और मैदा यानी आटा, आटा है इसमें, और मेद यानी चर्बी। तो ये ध्यान रखना, मैदा, मैदा और मेद। और मैदा है उसका पेट है, मैदा एक मात्रा है तो आटा है, और मेद यानी चर्बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैदा, मैदा और मैदा है, एक मैदा है एक मेद है। फिर देखो ये स्रोत है, से के नीचे रहे, यानी स्रोत, और एक है स्तोत्र। ये स्रोत शब्द ऐसे लिखा जाता है, ऐसा गलत है, यानी ऐसा शब्द है वो गलत है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाए इस प्रकार से तो वो गलत है, स्रोत ये गलत है। तो स्रोत में से के नीचे रहे और फिर तय है, ओ की मात्रा लगी हुई है, तो स्रोत का मतलब होता है झरना। और फिर स्तोत्र का अर्थ है स्तुति, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, शुद्ध शब्दों में भी स्तोत्र यानी स्तुति। इत्ती है इसमें, इत्ती, इत्ती का मतलब होता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है दुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इति, ई बड़ी है ती छोटी है तो अर्थ होता है दुख है, ई छोटी ती भी छोटी, ई बड़ी ती छोटी, तो बड़ी ई का मतलब होता है दुख, दुख बड़ा ही होता है। इति यानी समाप्ति पढ़ते हैं। और भवन और भुवन, इन शब्दों पर देखना आप, यानी भवन और भुवन जो शब्द लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट है। यानी भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन का अर्थ है संसार। अखिल भुवन के चर अचर पढ़ते हैं छंदों में, हरिमुख के लखियार, ऐसे। तो भुवन का अर्थ है यहाँ क्या, संसार से, भुवन का अर्थ है संसार, भवन का अर्थ है घर। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक जैसे से लगते हैं। और फिर देखो आगे कुलिश और कलश, और देखो कुलिश का अर्थ होता है वज्र या कठोर या वज्र कह सकते हैं, और कलश यानी घड़ा या मटका आ सकता है। कलश यानी घड़ा, ये तो कर दें, कुलिश यानी वज्र होते हैं, वज्र, ठीक है। और फिर आप आगे देखना, कुलिश है वो वज्र भी कह सकते हैं, और कुलिश है वो वैसे देखा जाए तो हीरे के लिए भी आता है, लेकिन मुख्यतः वज्र के लिए आता है, कुलिश यानी वज्र। और फिर देखो आगे जलज और जलद, देखो जय, जल का मतलब पानी होता है, इतना याद रख लो, और वारी का मतलब भी पानी होता है, और हम अब का मतलब पानी होता है, ऐप है, ठीक है। अंबु का मतलब पानी होता है, तो पानी के पर्यायवाची में अगर जय जोड़ दें, जय का मतलब होता है जन्म लेना, तो कमल हो जाएगा। अब जलज, और जल दय का मतलब होता है देने वाला, जय का मतलब जन्म लेता है,
पानी देता कौन है? बादल। और ऐसे ही वारी का मतलब पानी होता है, वारी में जन्म लेता है वो कौन होता है? कमल। और वारी दे का मतलब बादल, जहां दे लग जाए उसका अर्थ होता है क्या? बादल। और इसमें देखो वारी धी, धी का मतलब होता है धारण करना, तो हो जाएगा सागर। ये तीनों याद रखना। कौन कौन सा? वारिज, वारिद, वारिधि। धी का मतलब सागर, दे का मतलब देने वाला, धी का मतलब धारण करना, दे का मतलब देने वाला, चे का मतलब जन्म लेने वाला, और वारी का मतलब पानी। पानी धारण करता है सागर, देता है बादल, जन्म लेता है कमल। ऐसे ही पानी के लिए पानी के पर्यायवाची में जहां दे लग जाएगा इसका अर्थ बादल है, जे का मतलब कमल, ये ध्यान रखना, और धी का मतलब सागर। फिर देखो अब्ज, अब्ज का मतलब होता है कमल, क्योंकि अप का अर्थ पानी होता है, संधि है इसमें अप धन जय, अप का मतलब पानी, तो जय का मतलब जन्म लेता है तो कमल। और फिर देखो आगे यहां तक है, यहां तक। तो अब्द का मतलब बादल, दे माने देने वाला, अब्ज का अंबुज, देखो अब्ज का मतलब कमल, जय का मतलब जन्म लेना, अब्द का मतलब देता है तो बादल, और अंबु से अंबु से लिए गए, इनको दोनों को मिला देना यहां से लेकर यहां तक। और फिर देखो अंबु जय, जय का मतलब कंबल, अंबु मानी पानी, जय का मतलब जन्म लेना, और अंबु धी, धी का मतलब धारण करता है वो सागर है, और अंबु दे, दे माने देने वाला बादल है। तो ध्यान रखना, दे का मतलब बादल, जय का मतलब जन्म लेना, धी का मतलब धारण करना, और किसमें? पानी के पर्यायवाची, अंबु, वारी, जल, ऐसे याद रखना। और अप, इनमें अगर दे लग जाएगा तो बादल, जय लग जाएगा कमल, धी लग जाएगा सागर। इतना ही जरूर याद रखें, एक जैसे से मिलते जुलते से हैं, लेकिन आप इसमें शब्दों पर ध्यान रखें कि ये पानी के पर्यायवाची में जय लगा तो कमल हो जाएगा, और धी लगा तो सागर हो जाएगा, और दे लग गया तो बादल हो जाएगा। अब देखो ये रहेगा अंब और अंबु। अंबु पानी होता है या जल होता है, तो अंबु का मतलब, अंब का मतलब माता, अंब यानी माता हो जाएगा, और अंबु यानी जल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंब यानी माता और अंबु यानी जल, यानी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये शब्द है सारे, और पूछे गए हैं पीछे। अब देखो ये सम, सम का मतलब होता है समान, और ये सम है शंकर वाला है, शांति करना, मोक्ष देना और संयम रखने वाला, शंकर के लिए आता है ना शंकर, तो वो सम है ये। और सम का मतलब होता है शांति, मोक्ष और संयम। तीन शब्द याद रख ले, तीनों में से कोई भी आ सकता है। हम लगभग सम मानी शांति याद करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि शांति है, मोक्ष भी आ सकता है और संयम भी आ सकता है। और देखो आकर और आकर, एक तो एकर, एक आकर, एक आकार। एकर का अर्थ होता है, एकर का मतलब करना है मानी नहीं, न करने योग्य, तो हो जाएगा एकर। आकार का मतलब, आकर का मतलब होता है खान, ठीक है, और आकार का मतलब रूप, ठीक है। आकार का मतलब समूह भी होता है, और आकर का मतलब खान, खान याद रख ले, और आकार का मतलब रूप होता है। फिर बात चलती आगे, तो ये है गण। देखो गण का मतलब समूह है, और गण्य का मतलब गिनने योग्य, इसलिए हम गणमान्य नहीं बोल सकते, गण्य मान्य, यानी वो गिनने योग्य है, न कि समूह में, वो गिनने योग्य व्यक्तियों में आते हैं, वो गिने जाने वाले व्यक्तियों में, इसलिए गण्य मान्य होता है। तो गण का मतलब समूह है, और गण्य का मतलब गिनने योग्य, ठीक है। अब सूत, सूत में सू बड़ा है, सुत में ऊ छोटा है, इसमें ऊ बड़ा है, तो सूत का मतलब धागा भी होता है, और सूत का मतलब सारथी भी होता है। इसमें सारथी में थी छोटा लिखे, सारथी में थी छोटा, तो सारथी भी हो सकता है और धागा भी हो सकता है, याद रखना। क्या हो सकता है कि सारथी और धागा, किसका मतलब? सूत का, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। क्या हो सकता है, पुनः बोल देता हूं मैं, कि गण का मतलब होता है समूह, गण्य का मतलब गिनने होगी, सूत में ऊ बड़ा आ जाए, सूत में, सूत शब्द है सूत, इसमें ऊ बड़ा आ गया तो मतलब धागा या सारथी, और सुत में आ जाए तो पुत्र हो जाएगा, सुत बोलते हैं ना, सुत, अवन सुत, सुत का मतलब पुत्र, और सूत का मतलब धागा या सारथी। तो इन शब्दों पर ध्यान दें आप, इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, क्योंकि ऐसे शब्द आपको एक जगह एक जाई मिल रहे हैं, इनको आप लिख लें, ताकि भविष्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। और बाकी की आपको अगर ऐसा ही लगता है कि भी बेचने वाली चीज हम लेंगे, और वो आपकी मर्जी है, फिर ऐप से आप लोगों से खरीदते रहना, वो आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूं, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे जरूरत है और किस प्रकार की परीक्षा में आते हैं। ये मैं कह रहा हूं, मेरे पास सीधा सा है, और ये जो आप प्रश्न शब्द लिखे हुए हैं, ये आप भी जानते हो कि परीक्षाओं में लगभग आ चुके हैं, आ चुके भी है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनसे मिलान जरूर करें। भी मिलान कैसे करें? भी इनका इनका मिलान रखें, और फिर जलज और जलद का रखें, फिर वारिज और वारिधि तक रखें, ऐसे मिलान कर लें, और अब्ज का ऐसे लिख लें, अब्ज का अब्द से, और फिर इन तीनों को मिला लें,
यानी अंबुज, जय मानी जन्म लेना कमल, धी का मतलब सागर, दे का मतलब बादल, दे का मतलब देना। यानी ये सब पानी के पर्यायवाची में अगर जय लग जाएगा तो कमल, दे मानी बादल, धी यानी सागर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे और बढ़ रहे हैं। बढ़ते आगे और शब्दों की ओर, युग्म शब्द और भी कर रहे हैं। शब्द लिखे हुए, सामने अर्थ लिखा हुआ है। और ये शब्द कौन से, जैसे एक शब्द है तुरंग, तुरंग घोड़े को कहते हैं। एक है तरंग, तरंग यानी लहर या उर्मी, एक ही बात है। लहर का पर्यायवाची शब्द है उर्मी, तो लहर भी आ सकता है विकल्प में, उर्मी भी आ सकते हैं। अगर आप लिखित में लिख रहे हो तो आप लहर और उर्मी दोनों लिख सकते हो। और फिर देखो प्रसाद, प्रसाद यानी कृपा, और प्रासाद यानी महल। प्रासाद, राजाओं का प्रासाद होता था महल, यानी प्रासाद और प्रसाद। फिर देखो वर्ण है के ऊपर है, तो वर्ण है, वर्ण का मतलब रंग, ये वर्ण, ये क्या है वर्ण, वर्ण का मतलब घाव। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक है रंग और एक घाव, यानी वर्ण का मतलब रंग और वर्ण का मतलब घाव। और वर्ण का मतलब है कि एक वर्ण भी होता है, हिंदी में वर्ण जो होते हैं ना, ध्वनि का लिखित रूप भी हो सकता है वर्ण, याद रखें। और पथ और पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, पंथ का मतलब भी रास्ता, पथ्य आ रहा है, पथ्य का मतलब बीमार का भोजन, रोगी का कोई भोजन होता है उसको पथ्य कहते हैं, ठीक है। रोगी के लिए बना हुआ भोजन वो क्या होता है, पथ्य। और अपथ्य का मतलब जो रोगी के लिए भोजन निषिद्ध है उसको क्या कहते हैं, अपथ्य। फिर देखो जठर और जरठ, जठर कहते हैं पेट को, जठर, जय लग जाए तो पेट, और फिर रे पहले आ जाए ना जरठ, जरठ का मतलब होता है बूढ़ा या बड़ा, याद रखना। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा या बड़ा, याद रखें, बूढ़ा और बड़ा। फिर देखो श्वेत और एक में दय, तय आ जाए ना श्वे के साथ तो सफेद होता है, और दय आ जाए तो पसीना, मतलब दय का मतलब पसीना, तय का मतलब सफेद। श्वेत शब्द जो आता है वो तो आता है सफेद के लिए, और श्वेत दय आ जाए तो वो आता है किसके लिए, पसीने के लिए। गर्मियों में स्वेद आता है, स्वेद, दो, दय का मतलब पसीना। और एक देखो अर्थी, अरथी, अर्थी का मतलब होता है शवसैया, शवसैया या शव के लिए बनाएगी टिकटी, उसको कहते हैं अर्थी। और ये अर्थी, ये क्या लिखा है, अर्थी है, अर्थी का मतलब इच्छा रखने वाला, और इच्छा रखने वाली भी हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी बोलते हैं तो इच्छा रखने वाला या इच्छा रखने वाली, विद्या की इच्छा रखने वाली। और मेघ, और एक में मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, और मेघ यानी यज्ञ, इसलिए अश्वमेघ यज्ञ के साथ मेद नहीं आता है। अश्वमेध आ गया तो फिर यज्ञ नहीं लगता, क्योंकि मेद और यज्ञ का एक ही अर्थ है, इसलिए मेद आ गया तो यज्ञ, और मेघ आ गया तो बादल। और क्षति का मतलब होता है हानि, और क्षिति यानी पृथ्वी, क्षति यानी हानि और क्षिति यानी पृथ्वी, इंपॉर्टेंट शब्द है क्षति और क्षिति। और फिर देखो ऐसन, अनशन करते हैं ना, अन असन, असन मानी भोजन, और अन असन मानी भोजन नहीं खाते, तो असन भोजन को कहते हैं। रैसनी यानी बिजली, ऐसनी का मतलब होता है बिजली, ऐसनी मानी बिजली का गिरना या बिजली कह सकते हैं। ऐसनी पात का अर्थ होता है बिजली का गिरना, तो ऐसनी। फिर देखो रुख में, एक तो रू छोटा है, वो छोटा है, एक में वो बड़ा है या गुंडीदार है, वो बड़ा है, तो देखो छोटा वो है तो उसका पेड़ होता है रुख, रुख भाईला, पेड़ का नाम लगे रुख। और देखो रूख, क्या रूख है उसका, किसकी तरफ रूख है, रूख बोलते हैं ना, रूख क्या उनका, उनका क्या रुख है, तो रू बड़ा आता है रुख में। रुख मानी जो विचार आते हैं तो उस जाता है रुख, और रुख का मतलब पेड़। अब आगे चलते हैं इधर और शब्दों की ओर। एक आता है मंदिरा, एक आता है मदिरा। मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, अश्वशाला होती है मंदिरा। और मदिरा का मतलब होता है शराब, मंदिरा जैने मंदिरा, बस अनुस्वार लगाए तो अश्वशाला, और मदिरा यानी शराब। फिर देखो नीरज, नीरद और नीरुज, जय का मतलब पानी का अर्थ है, नीर का मतलब पानी, और जय का मतलब जन्म लेता है तो कमल, नीर का मतलब पानी, दे वाली देने वाला तो बादल, जय का मतलब जन्म, कमल देने वाला बादल। फिर निरुज, ऊ छोटा है इसमें, निरुज मानी रोग रहित, निर्धन रुज, निर्धन रुज होगा, रुज का मतलब रोग, निर्मानी नहीं, ये विसर्ग संधि का एक रूप है, तो क्या हो जाएगा निर्धन रुज। ये निर के बाद निर छोटा निकलेगा इसमें, इसमें जब उपसर्ग निकलेगा तो छोटा निकलेगा, नी छोटी हो जाएगी। और रुज, रुज का मतलब रोग, निर्मनी नहीं, रोग से रहित, तो निरुज का मतलब रोग रहित। और आगे उद्दंड लिखा हुआ है, सॉरी उद्दत लिखा हुआ है, एक में उद्यत लिखा हुआ है। उद्धत का मतलब होता है उद्दंड, और उद्दित का मतलब होता है तैयार। इसलिए कोई व्याख्या की जब हम प्रसंग लिखते हैं
तो उद्यत ऐसा लिखना चाहिए, यानी वहां से तैयार किया गया है, वहां से लिया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, उद्धत का मतलब होता है उद्दंड स्वभाव का व्यक्ति, उसके लिए उद्धत बोलते हैं। द और ध, द और नीचे क्या है ध, और उद्यत में द और ये, उद्यत का मतलब होता है तैयार, ठीक है। उद्यत और उद्धत, उद्धत मानी दंड होता है, उद्यत यानी तैयार होता है। फिर देखो इंदिरा और इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं, इंदिरा किसको कहते हैं, लक्ष्मी। इंदिरा गांधी ऐसी इंदिरा शब्द है उसके लिए, इसलिए मतलब लक्ष्मी जुड़ता है। और इंदिरा का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, कौन, सच, उसके लिए आता है। और फिर देखो सूची का अर्थ होता है पवित्र, सूची का मतलब क्या होता है, पवित्र। और एक सच्ची का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, कौन है, सच्ची। इंद्र की पत्नी है वो सच्ची के लिए है, इंद्र की पत्नी सच्ची और सच्ची, याद रखना। ऐसे शब्द है वो आप भी जान रहे हैं कि सर हाँ पूछते तो हैं लेकिन थोड़े याद नहीं रहते। तो याद करने का तरीका एक है कि इनको आप ऐसे याद करो, देखो रे बट पूरा जय थिया जय तो सो सही है, अगर ऊपर रे लग जाए तो इच्छा रखने वाला। और फिर देखो तरंग और तुरंग, इनको आप एक बार दो बार ऐसे पढ़ोगे नहीं, इनको बार बार। मैं तो आपको सामने शब्द लेके आ रहा हूं, इनका कोई जादुई वो नहीं है कि आपको ऐसे बता दिया। कुछ शब्द मान लो जैसे नीरज वाला बता दिया, निरधि बता दिया, वारिधि, बाकी कि आप इनको देखोगे नहीं, पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा। इसका वैसे कोई ट्रिक नहीं कि आपको ये बता दिया इस ट्रिक से तो आपको याद हो जाएगा। कोई थोड़े बहुत शब्दों की हो सकती है, बाकी कि आपको ऐसे शब्द है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछते ही रहते हैं, ये जीवन भर काम आने वाली बात है। इसलिए इनको नोट कर लें और आप इनको बेहतर तरीके से पढ़े तो आप कितने भी बड़े एग्जाम देंगे उन्हीं में से आते हैं। आरएस मेंस तक इसमें आए हुए, एपीओ मेंस तक इसमें आए हुए, आरजेएस में इनमें आते हैं। कहने का मतलब आप कितने भी बड़े एग्जाम दे ले इनमें से ही परीक्षा में आते हैं। स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी पटवारी का, पियून का, एलडीसी का, पीएसआई का, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर का देते हैं, तब भी इनमें से आते हैं। तो क्यों ना हम पहले लिख लें ऐसे शब्दों को, एक जगह मिल रहे हैं, इनको आप जरूर नोट करें, लिखें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काम आने वाली बात है, ठीक है। और अब हम थोड़ा से और लिखते हैं आगे, इतने तो आप लिखे नहीं, अब थोड़े और लिख रहे हैं। और युगल शब्द आगे कौन से है, एक है वसुदेव और एक है वासुदेव। एक क्या है, वसुदेव, एक है वासुदेव। देखो वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम था, कृष्ण के पिता को वसुदेव कहते हैं। इसमें ए प्रत्यय जुड़ा है तो वासुदेव बना है, उस कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव किसको कहते हैं, कृष्ण। वसुदेव कृष्ण के पिता। फिर देखो व्याज और ब्याज, एक व्याज स्तुति अलंकार भी है। व्याज का मतलब होता है बहाना और ब्याज का मतलब होता है सूद। सूद, ब्याज लेते हैं हम पैसों की, तो ब्याज और ब्याज में अंतर है। ब्याज का मतलब होता है बहाना और ब्याज का मतलब होता है सूद, यानी ब्याज जो लेते हैं रुपए के वो सूद बोलते हैं। एक है सूची, यानी ऊ छोटा है, एक में ऊ बड़ा है, तो ध्यान रखना ऊ छोटा है, ऊ बड़ा है, ची छोटी है, का मतलब सुई होता है, सूची, सुई को कहते हैं। और दोनों ही ऊ और ची दोनों ही बड़ी है तो इसका मतलब होता है तालिका, सुई और तालिका। देखो ची में ये छोटी आएगी तो उसका अर्थ सुई होता है। फिर देखो सुरभि, भी का मतलब सुगंध है। देखो सुरभि सुगंध है, वो मतलब छोटी होती है सुगंध, ऐसे समझना, सुगंध छोटी होती है, दिखती नहीं है तो सुगंध। और सुरभि मानी गाय बड़ी होती है तो भी बड़ी, सुरभि में भी बड़ी आएगी, ठीक है। और फिर देखो दूती, ती छोटी आ जाए दूती में तो चमक होता है, बड़ी आ जाए तो संदेश वाहिका होती है, दूती होती है तो संदेश लेकर जाती है, उसको दूती कहते हैं। और ये दूती, दूती यानी चमक। इन शब्दों पर देखना, ऐसे शब्द जो लेके आया हूं मैं कि ये परीक्षाओं में आपको ऐसे लगेंगे कि ऐसे कैसे छपे हुए मिलेंगे। फिर देखो निशाचर और निशाकर, चर का मतलब चलना, राक्षस चलता है रात्रि में, और उल्लू को भी कहते हैं निशाचर वैसे, लेकिन मुख्यतः राक्षस के लिए याद रखना। और निशाकर रात्रि को करने, रात्रि की किरणें, निशा की मानी रात्रि, कर मानी किरणें, तो किसकी होती है, चंद्रमा की। तो चर आ जाए तो राक्षस, कर आ जाए तो चंद्रमा। और फिर देखो पुर, पुर में वो छोटा है तो वो छोटा आ जाए तो नगर को कहते हैं, और पूर कहते हैं बाढ़ को, बाढ़ जो आती है उसको पूर बोलते हैं, पूर आ गई यानी बाढ़ आ गई। फिर देखो कुट, कुट में वो छोटा है, एक में कूट है, कुट का अर्थ होता है घर, कूट का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी, चित्रकूट पर्वत ऐसे बोलते हैं। तो कूट का मतलब क्या होता है, वो बड़ा आ जाए तो पहाड़ी की कोई चोटी उसको कूट बोलते हैं। फिर देखो आगे कांता और कांतार, ऐसे शब्द है। कांता मानी सुंदर स्त्री को कांता कहते हैं, और कांतार जंगल का पर्यायवाची शब्द है। कांतार किसका है, जंगल का पर्यायवाची, कांता मानी सुंदर स्त्री।
अब देखो कोश में एक में षटकोण वाला और एक में शंकर वाला है, एक में तालव्य है और एक में कौन सा है, मूर्धन्य। तो देखो तालव्य से आ जाए तो खजाना होता है, और सॉरी इनमें उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो ये आ जाए इसमें कोश, ये उल्टा हो गया इसमें। देखो षटकोण वाला आ जाए उसका अर्थ होता है खजाना, और जब तालव्य आ जाए तो उसका अर्थ होता है शब्दों का संग्रह। यानी षटकोण वाला कोश आ जाए तो उसका मतलब खजाना, पैसों का खजाना है, कोश बोलते हैं कि कोश खाली हो गया। ये शब्दकोश के लिए आता है, शब्दों का संग्रह होता है, उसके लिए शब्दकोश में ये कोश आता है। तो क्या हो जाएगा, शब्दों का संग्रह कोश हो जाएगा। कोश का मतलब होता है षटकोण वाला आ जाए तो खजाना, शंकर वाला आ जाए तो शब्दों का संग्रह, ऐसे याद रखना। फिर देखो परिच्छेद और परिच्छद। परिच्छद का अर्थ होता है आवरण और परिच्छेद का अर्थ होता है अनुभाग। हम बोलते हैं कि ये कौन से एनेक्सरे बोलते हैं, तो परिच्छेद में, एनेक्सर का अर्थ होता है परिच्छेद, तो अनुभाग हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, आवरण। परिच्छद यानी आवरण, परि प्लस छद आवरण। और फिर देखो परीक्षा में बड़ी आ जाए तो इम्तिहान होता है, परख जो होता है परीक्षा लेते हैं। और छोटी आ जाए तो उसका अर्थ होता है कीचड़ या गिल्ली मिट्टी। दोनों का अर्थ अलग अलग है, देख लो। बड़ी का मतलब कच्चड़ या कीचड़ या गिल्ली मिट्टी। फिर देखो पायस, पावस और पायसा, ये तीनों एक जैसे शब्द है। पायस का मतलब होता है खीर, पावस यानी वर्षा, और पायसा यानी पड़ोस। तो पायस का अर्थ खीर, और पावस यानी वर्षा, और पायसा यानी पड़ोस। पायसा याद रखना, पायसा यानी पड़ोस। पड़ोस का मतलब रहता है, पड़ोस ज्यादा काम आता है, तो पायसा यानी एक मात्रा एक स्वर ज्यादा, आप बड़ा स्वर जुड़ गया। अब देखो कोड़ी और कोड़ी, हम बोलते हैं कोड़ी, ये तो समुद्र में मिलने वाला जीव का एक खोल होता है, वो होता है कोड़ी, और वो बोलते हैं कोड़ी। हम बोलते हैं कोड़ी सट्टे चला गया, तो होता है ये कोड़ी। और ये कोड़ी का मतलब होता है 20 की जो समूह होता है, 20 का समूह, उसको कोड़ी कहते हैं, उस पर एक मात्रा आती है। एक होता है कोड़ी, एक होता है कौड़ी। और कौड़ी का मतलब होता है समुद्री जीव का खोल, और कोड़ी का अर्थ होता है 20 का समूह। इसका कोड़ी कौन बनता है, यानी उसके 20 रुपए भी नहीं बनते, और वो कोड़ी सट्टे चला गया, इसका मतलब होता है समुद्री जीव का खोल उनके बराबर नहीं। फिर देखो दारू और दारू। दारू में ऊ छोटा आ जाए तो दवा होता है, हम बोलते भी गए दवा दारू, इसका मतलब दारू वाले ऊ छोटा आ जाए तो दवा है, और ऊ बड़ा आ जाए तो शराब है। याद रखना ऐसे शब्दों को, यानी पायसी वाला ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये भी याद रखना। और फिर दवा, दारू का अर्थ रहता है दवा, ऊ बड़ा आ जाए तो शराब, और दारा का मतलब होता है पत्नी। इन तीनों को एक साथ रखें, दारू, दारू और दारा। दारा का मतलब होता है पत्नी। यानी इन शब्दों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर आपको इनको जरूर लिख लें, इनका शब्द और फिर अर्थ, फिर शब्द, फिर अर्थ, फिर शब्द, फिर अर्थ। लगभग 100 से ऊपर शब्द आपको युग्म शब्द करवा चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, वो किस पर आएगा, वाक्य पर। कौन क्या पढ़ेंगे, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य को हम क्रम से एक एक पढ़ेंगे। अनावश्यक शब्द संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और मैं कह दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं कि क्लास जारी रहे तो जारी रहेगी, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम जो YouTube पर जो पढ़ाने का जो हम जिम्मा लिया है, कि अब तो जो हमारे पास मैटर है और व्याकरण का है वो सब चलता रहेगा। और फिर कुछ मांगे आ रही है कि वो ICT अन्य टॉपिक है वो परीक्षा के नजदीक में करवा दूंगा। APO मेंस का भी बैच चल रहा है ऑफलाइन, उसको पूरा करवा दें। और एक RJS वाला चल रहा है, APO और RJS LDC वाला, उसको भी पूरा करवा दें। उसके बाद यही काम चलेगा। व्याकरण हमारी लगातार जारी रहेगी, साहित्य पर भी आएंगे। जल्दी ही हम प्लानिंग के साथ उतरेंगे, और भी काम बड़ा चलता रहेगा, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए चलेगा। ये नहीं है कि भाई हम कोई ये कोई बिजनेस है, बिजनेस के पर्पज नहीं है, बस उद्देश्य यही है कि भी दाल रोटी तो बनी रही है ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की कृपा से। बस अभी ये सोच रहे हैं कि जितना भी है कंटेंट और बच्चों का भला कैसे हो, बस इस उद्देश्य से पढ़ाने का काम शुरू किया, क्योंकि ये सब फिर धीरे धीरे दब जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचे, और आप तैयारी लगातार करते रहे, कोई आप भूल नहीं रहे हो। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, आप मजबूत हो जाइए, और आप थोड़ा थोड़ा आप निरंतर पढ़ते रहें, रुके नहीं। कहीं पर भी आप फोन से कोई बात नहीं, अब आप सोशल मीडिया से पूर्णतः दूर हो जाइए। बस अपने पास जो कंटेंट है उसको बार बार पढ़िए,
किसी के बहकावे में और ना आए, क्योंकि यूट्यूब वाले बार बार कह रहे हैं कि अब देखो ये छोटा कोर्स ये ले लो, अब क्रैश कोर्स ये ले लो। आपको कुछ नहीं लेना है उनका, बस वो एक बिजनेस है। आपको क्रैश कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, पहले वाले पेपर निकाल लो, मॉडल पेपर को ऑफलाइन ले आओ या ऑनलाइन ले लो, और जो आपके पास कंटेंट है वो पढ़ो, तब तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी का मुंह में ऐसे फाड़ते रह जाएंगे, क्योंकि सब लोग है बार बार जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि भाई देखो ये एक क्रैश कोर्स आ गया, ये 40 घंटे का आ गया, ये 30 घंटे का आ गया। कुछ नहीं है उनमें, ये केवल आप लोगों को एक शीशा दिखाया जा रहा है, और शीशे में चेहरा है वो आपका ही दिखेगा। इसका मतलब है कि चेहरा तो आपका ही रहेगा, वो शीशा दिखा रहे हैं आपको। इनसे आप बचें, और केवल आपके पास जो कंटेंट उनको बार बार पढ़े, तब चयन होगा। क्योंकि सामग्री को पढ़ने से चयन होगा, हम सामग्री को बदलने से चयन नहीं करा सकते। हम बार बार यूट्यूब चैनल बदलेंगे, हम बार बार कोई नया कोर्स खरीदेंगे, नई किताब लाएंगे, उससे चेंज नहीं होगा। और मेरा जो अगला वीडियो आएगा उस पर मैं आपको करंट जीके में कहाँ इफेक्ट ज्यादा, किस विषय पर ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पर हम फोकस डालेंगे, और कौन से प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, किन पर हमें ध्यान देना है, वो मैं आपको टॉपिक के साथ बताऊंगा। मैं उन पर आप उनको पढ़ लेना, आप अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर जरूर करें, ये मेरा थोड़ा निवेदन आप लोगों से। बाकी क्या आपकी इच्छा है, क्योंकि हम तो चलते रहेंगे आप लोगों के लिए, पढ़ाते रहेंगे, रुकेंगे तो थे नहीं। अब हमारे जो जब कारवां चल ही पड़ा है, तो प्रयास यही है कि कुछ बच्चे जो अगर 20, 30, 50, 100 बच्चे पढ़ेंगे, उनका अगर भला हो जाएगा, बस ईश्वर की कृपा ही मानेंगे कि वो बस भला ही हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।